हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। तो उसकी प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ए बी सी डी एक समलंब दे रखा है। समलंब की खासियत ये होती है कि उसकी आमने सामने वाली भुजाएं, सारी भुजाएं नहीं, मतलब से एक ही युग्म जो है वो समांतर होता है। तो ये दोनों भुजाएं समांतर है और प्रश्न में भी ऐसा लिख दिया है। आगे की चीज क्या कही है कि ये जो EF लाइन दिख रही है आपको, ये भी जो AB है इसके समांतर है। और क्या दे रखा है, जो E है वो AD का क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब कि AE जो है वो ED के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो F है, ये F BC का मध्य बिंदु है। ये जो F आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर ये BC का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है BF को हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, FC के। तो दिया है और सिद्ध करना है, मैंने लिख लिया यहाँ पर जो जो चीज़ दे रखी थी। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया है, इसका नाम रखा गया है ABCD। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या कही है कि AB समांतर है DC के, AB DC के समांतर है, पहली चीज़। फिर क्या किया है कि यहाँ से एक लाइन बनाई गई है, ये लाइन, इसका नाम E है और इसका नाम F है। फिर प्रश्न को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है जो EF है वो AB के समांतर है। ठीक हो गया, ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये इसके समांतर है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया तीनों आपस में समांतर हो गए, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में हमें। और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है E जो है AD का मध्य बिंदु है। तो मतलब कि AE किसके बराबर है, ED के। ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। हमें सिद्ध करना है F जो है वो BC का मध्य बिंदु है। मतलब कि हमें सिद्ध करना है कि जो BF है वो किसके बराबर है, FC के। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां से एक विकर्ण खींच लेते हैं। ये खींच लिया हमने। अब ये विकर्ण और ये जो EF है जिस बिंदु पे मिल रहे हैं, इसका नाम बुक में तो नहीं दे रखा है, हम अपनी तरफ से इसका नाम G रख लेते हैं। तो अब सिद्ध करना शुरू करते हैं। ध्यान रखना, सिद्ध करने के लिए आपको मध्य बिंदु प्रमेय की जरूरत पड़ेगी और मध्य बिंदु प्रमेय क्या है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। मध्य बिंदु प्रमेय को आप समझ लें कि अगर आपके पास ये कोई त्रिभुज है और ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है, ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है, तो जोड़ने से इन दोनों को जोड़ा तो ये रेखाखंड बन गया ABCEF। तो इस रेखाखंड का नाम क्या है, EF। तो EF क्या होगा, BC के समांतर होगा और EF जो है BC का आधा भी होगा। अब आप मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है उसको समझें। तो विलोम का यूज करेंगे यहाँ पर। तो मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है वो क्या कहता है, अगर ये जो है AB का मध्य बिंदु है और ये जो लाइन है इसके समांतर है, तो फिर ये जो पॉइंट होगा वो इसका मध्य बिंदु होगा। तो ये क्या आ गया बेटा, क्या समझा दिया मैंने आपको, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम समझा दिया। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो ये मैंने आपके सामने चीज़ें लिख दी हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADB में। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है कि ये जो EF है वो AB के समांतर है। ये देखिए, तो इसका मतलब है इसका जो एक छोटा सा टुकड़ा है ये भी तो इस पूरे के समांतर होगा। तो हम लिख लेते हैं कि जो EG है वो समांतर है किसके, AB के। एक चीज तो आपको ये पता लग गई इस वाले त्रिभुज में। साथ ही साथ ये दे रखा है कि E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। EAD का मध्य बिंदु है, ये दे रखा है आपको। तो E अगर AD का मध्य बिंदु है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, तो ऑटोमेटिकली G जो है वो DB का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो यहां लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, G जो है वो DB का मध्य बिंदु मिल जाएगा।
जी डी बी का मध्य बिंदु होगा। चलिए, ये तो हमने पहला कर लिया, ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। अब हम कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं? हम लेने वाले हैं त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में अब इसको लेते हैं। अब इसमें आगे बढ़े, सबसे पहले तो ये देखो, इनको लिख लेते हैं। क्या लिखा है? ए बी किसके समांतर है? डी सी के। यहाँ पर ए बी किसके समांतर है? ई एफ के। तो इसका मतलब है डी सी और ई एफ आपस में समांतर होंगे। तो आप लिख लें पहले यहाँ पर डी सी जो है वो समांतर है ई एफ के। अब ये देखो, ये है ई एफ, ये है डी सी के समांतर। तो इस ई एफ का एक छोटा सा टुकड़ा जी एफ किसके समांतर होगा? डी सी के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जी एफ है वो समांतर किसके होगा? डी सी के। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें भी हम मध्य बिंदु प्रमेय के जो विलोम है उसका यूज करेंगे। तो वो क्या कहता है कि ये देखिए, ये इसका मध्य बिंदु हमने सिद्ध कर दिया है, ये इसके समांतर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी एफ समांतर है डी सी के। जी एफ समांतर है डी सी के। जी जो है वो डी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक हो गया। तो आगे क्या लिखने वाले हैं? तब एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु होगा। एफ बी सी का मध्य बिंदु होगा किसके अनुसार? यहां लिख लेते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये चीज यहां पर सिद्ध करनी थी जो हमने यहां पर सिद्ध कर ली। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहां पर। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।